सभी साथियों को नमस्कार। मैं टीना वर्मा दिल्ली के रंग से। अभी इस वक्त हम हैं राजेंद्र नगर विधानसभा के नारायणा वार्ड के अंदर और नारायणा वार्ड में हम मिनी स्टेडियम पर खड़े हुए। आप ये देख सकते हैं मिनी स्टेडियम है ये। और मिनी स्टेडियम के सामने आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है, गाय का गोबर पड़ा हुआ है सब जगह। आप देख सकते हैं कितनी साफ सफाई है यहाँ पर। और ये जो मिनी स्टेडियम है ये हॉर्टिकल्चर के अंडर आता है। और ऐसा यहाँ पर हमें जानने को मिला है कि ये जो मिनी स्टेडियम है इसके अंदर रिलीजियस कार्यक्रम कराने की अनुमति है। चाहे आप जागरण करा लीजिए, कीर्तन करा लीजिए, रामलीला होती है यहाँ पर, छठ पूजा होती है। पर यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स का ऐसा कहना है कि यहाँ पर जो है जागरण की पर्चियां कटवा कर यहाँ पर शादी के समारोह होते हैं। उनके पास वीडियो भी है, इन्होंने केस भी किया हुआ है इस पर। और इन्होंने यहाँ के लोकल एमएलए उमंग बजाज को इसकी रिक्वेस्ट भी की थी, समस्या के बारे में बताया भी था, पर उमंग बजाज ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। और यहाँ के जितने भी लोकल रेजिडेंट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे जो उमंग बजाज है वो बिल्कुल भी उनकी समस्या नहीं सुन रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर जो इनके उमंग बजाज जी के साथी है कुछ, वो शायद टेंट का काम करते हैं, उन्हीं का टेंट यहाँ पर लगता है और उन्हीं के कहने पर शायद यहाँ पर्चियां कटती है। और यहाँ पर पर्चियां, जागरण की पर्चियां कटने के नाम पर यहाँ पर शादी के समारोह होते हैं, ऐसा मुझे यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स ने कहा है। बाकी कितनी सच्चाई है वो तो जनता ही जानती है। और मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, सेंट्रल में बीजेपी है, एमसीडी में बीजेपी है, दिल्ली में बीजेपी है, फिर भी ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल होती नजर आ रही है कि यहाँ के लोकल जो रेजिडेंट्स हैं उनको यहाँ पर ये सब चीजें रुकवाने के लिए एफआईआर दर्ज करानी पड़ गई, कोर्ट केस लड़ना पड़ रहा है। हालांकि ये सब चीजें बंद हो सकती है अगर यहाँ के लोकल विधायक चाहे तो, पर यहाँ पर ये चीज नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि यहाँ पर जो है शादियां नहीं रुकवाई जा रही। ऐसी क्या मजबूरी है? हॉर्टिकल्चर ने जब एफिडेविट दे दिया है, सब चीजें दिखा दी है कि यहाँ पर सिर्फ रिलीजियस फंक्शंस हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये सब चीजें क्यों नहीं रुक रही है? और चलिए हम इन लोगों से बात ही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने हमें बताया है कि जो भी शादी के समारोह होते हैं आधी आधी रात को यहाँ पर लेकर चलती है, आतिशबाजियां होती है, जिससे कई बार ऐसा होता है कि आग लगने तक का खतरा होता है, क्योंकि रॉकेट्स वगैरह जलाए जाते हैं। तो जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति है यहाँ पर रहते हैं, मान लीजिए कभी किसी को इमरजेंसी में कहीं जाना हो तो यहाँ से जाना भी असंभव सा हो जाता है, क्योंकि गाड़ी की पार्किंग इतनी जबरदस्त होती है, इतनी भीड़ भड़ाका होता है। तो बाकी सारी बातें तो हम इनसे ही कर लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली के रंग में। आपने अभी मुझे एक वाक्य साझा किया था कि ये जो मिनी स्टेडियम है इसके अंदर धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, पर उस धार्मिक कार्यक्रम के नाम पर यहाँ पर जो जागरण की पर्चियां कटवाकर सारे के सारे शादी के समारोह किए जाते हैं। कैसे पता चला था आपको, थोड़ा सा बताएंगे? देखिए मैडम, ये पार्क जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर आता है ये एक्चुअली ऑनलाइन अवेलेबल है रिलीजियस फंक्शंस के लिए। और हमें बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है रिलीजियस फंक्शन के लिए। दशहरा होता है, छठ पूजा होती है, साल में होती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हमने कभी भी इसके लिए कोई हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन पिछले 2 साल से क्या हो रहा है कि यहाँ पर नेक्सस एक बना हुआ है जो जागरण की पर्चियां कटवाता है ऑनलाइन, और उसमें उसके तहत ये इसके अंदर शादियां होती हैं। अब परमिशन ऑफिशियली तो शादियों के लिए मिल नहीं सकती, अब मिलेगी कैसे? वो जागरण की पर्ची काटते हैं और डिपार्टमेंट अपने ऑफिस में बैठा है, उसको पता नहीं है जागरण की पर्ची कट रही है, यहाँ पर जागरण हो रहा है या शादी हो रही है, क्या हो रहा है। यहाँ पर होती शादियां हैं जिसकी हमारे पास काफी वीडियो कवरेजेस और फोटोग्राफ्स भी हैं। उसके हमने पुलिस में एफआईआर भी कराई हुई है और इनफैक्ट कोर्ट में केस भी चला हुआ है। तो आपने अपने एरिया के एमएलए को, उमंग बजाज जो है यहाँ के, अभी कुछ ही मीटर की दूरी पे उनका घर भी है, तो उनको आपने कभी कंप्लेंट नहीं की कि इस तरीके के जो यहाँ पर सब चीजें चल रही है मिनी स्टेडियम के अंदर? डेफिनेटली हमने कई दफा रिक्वेस्ट की है उमंग बजाज को इस चीज को लेके हुए। हमारे यहाँ से, हमारी लाइन के यहाँ से लेडीज भी कई दफा अभी भी कॉल करती हैं, जाके भी आती हैं। उमंग बजाज की मदर हैं डॉक्टर अर्चना धवन, उनको भी रिक्वेस्ट करी जाती है, लेकिन हमें वहां से कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा इस चीज को लेके कि हम इसके लिए कोई एक्शन लेंगे। आज तक तो कभी मिला नहीं है, तो इसीलिए हमें केस भी डालना पड़ा था। बिकॉज वी आर हेल्पलेस नाउ, मतलब हमें कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ा। अल्टीमेटली हमें लगता है वहीं से कोई हेल्प मिलेगी। कोर्ट में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने भी एफिडेविट दिया हुआ है कि ये मिनी स्टेडियम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर आता है और इसमें कोई भी पर्सनल मैरिज फंक्शन नहीं हो सकता। इसमें सिर्फ रिलीजियस फंक्शन हो सकते हैं 10 days इन अ मंथ। और ये एफिडेविट कोर्ट में सबमिटेड है जिसका ऑर्डर हमारे पास है।
और इस चीज को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मानता भी है। पीछे डीसी मैडम आई थी, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि इधर शादियां नहीं हो सकती हैं, बट डेफिनेटली अभी भी चल रहा है ये। तो लेट्स सी इस लड़ाई में हम कहाँ तक जाते हैं। अच्छा, अब आपकी जो नवनिर्वाचित जो आपके निगम पार्षद है राजन अरोड़ा, अब उन्होंने कमान संभाली है यहाँ पे नारायणा वार्ड की, उनसे क्या उम्मीद है? क्या आपको लगता है कि वो भी कुछ कर सकते हैं इस मामले में? डेफिनेटली राजन जी से कई दफा बात हुई है इस बारे में लेके, और वो सपोर्टिव हैं इस चीज को लेके। इन्होंने अब वीकली इस पे सफाई करानी शुरू कर दी है, जो उनके बस में है, जो वो कर रहे हैं। एमसीडी के अंदर जो आता है, यहाँ पर पहले तो सफाई भी नहीं हो पा रही थी, और मैरिजेस होती थी, 10-10 दिन कूड़ा कबाड़ पड़ा रहता था मैरिज का। अब लेकिन वीकली यहाँ पर सफाई शुरू हो गई है। अभी परसों यहाँ पर सफाई हुई है, 3-4 गाड़ियां आई हुई थी, और सारा उन्होंने पत्थर वगैरह जितने थे साइड पे किए। और दीवार कुछ टूटी हुई है, मैंने राजन जी को फोटो भेजी थी, एंड ही इज ट्राइंग कि इसके लिए कुछ बजट पास हो जाए जिसमें इसको हम थोड़ा बहुत डेवलप करा सके। हमें आज भी मैं ये बोलता हूँ, हमें बिल्कुल भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बच्चे खेल रहे हैं, खेलें, कोई दिक्कत नहीं है, पार्क है, खेलने के लिए बना हुआ है। सिर्फ हम चाहते हैं ये मैरिजेस ना हो जिसमें हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। जिस दिन मैरिज होती है यहाँ पर हमारा आना जाना दुर्भर हो जाता है। तो इसको हम चाहते हैं थोड़ा बहुत डेवलप हो जाए, थोड़ा पेड़ पौधे लग जाए, ग्रीनरी लग जाए। ग्रीनरी इज गुड फॉर एवरीवन। बच्चे खेल रहे हैं, बिल्कुल खेलें, कोई दिक्कत नहीं, हमारे बच्चे भी खेलते हैं, लेकिन मैरिजेस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो निश्चल जी ने आपको बताया शादी की जो प्रॉब्लम है और पार्क की जो प्रॉब्लम है, साथ साथ मैम अगर आप देखिए यहाँ पे ये कमर्शियल टेम्पूज, काउज आती हैं शाम को, टेम्पूज हैं, मतलब ये ऐसा हाल होता है कि शाम को घर से बाहर निकल ही नहीं सकते। इट इज जस्ट लाइक हाउस रेस्ट। अपने गाड़ी भी मोड़नी हो तो भी आपको गाड़ी मोड़ने की प्रॉब्लम, मतलब इट इज जस्ट लाइक अ फिश मार्केट इन द इवनिंग है। तो लीकर वगैरह ये कितने बजे के आसपास चलना शुरू हो जाता है? जैसे मान लो कि रात को 8-9 बजे 4 से 5 बजे तक मैम काउज आनी शुरू हो जाती है, उसके बाद रात को 10 बजे तक रहती है। सेम इज द केस विद वेजिटेबल वेंडर्स, सेम इज द केस विद टेम्पू जो सारा दिन खड़े रहते हैं। और जो ये शादी समारोह होते हैं इसमें रात को कितने बजे तक ये शोर शराबा सब चलता मैम है? 1 बजे तक चलता है। हमने कई बार पुलिस बुलाई है, हाँ। और ये वॉल्यूम इतनी ज्यादा होती है कि बच्चों को एग्जाम होते हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, बट इट इज अ टोटल न्यूसेंस। मैं आपको क्या बताऊं, हम टोटली फेड अप। कौन कराता है ये शादी, पर्ची कटवाती वगैरह? पर्चियां कहाँ से कटती है सारी, जो आपने कहा कि ये पर्ची कटती ये है, तो जी लोकल एमसीडी ऑफिस से करती हैं, नीचे लोअर स्टाफ से करती हैं, बाकी मतलब ऑनलाइन करती है रिलीजियस फंक्शंस के लिए कह के, हाँ लेकिन जी, होती शादी है। हाँ जी। ऑनलाइन? ऑनलाइन करती हैं ये, रिलीजियस फंक्शन के नाम पे करती है, जागरण के नाम पे करती है, लेकिन होती है एक्चुअली शादियां ही हैं। आप मतलब क्योंकि शादियों का परमिशन तो मिल ही नहीं सकती ऑफिशियली। पर सर, जब आपने कहा कि हॉर्टिकल्चर वालों ने एफिडेविट आपको दे रखा है बिल्कुल कि दे यहाँ रखा पर है, बिल्कुल दे सारे रखा है, चीजें बिल्कुल समझे, दे रखा है। तो वो इतने असहाय क्यों है कि वो मतलब इन चीजों को रोक नहीं पा रहे? बिल्कुल। बेसिकली मैडम ये ऑनलाइन पर्ची कट रही है जागरण की। अब मैं भी ऑनलाइन जाके जागरण की पर्ची काट सकता हूँ, कटवा सकता हूँ। किसी को नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब यहाँ पर आके या तो डिपार्टमेंट वाले आके देखें कि ये पर्ची कटी है जागरण की, क्या हो रहा है, जागरण हो रहा है, शादी हो रही है। डिपार्टमेंट से ऐसा कोई चेक चेक नहीं होता है। अब ऑनलाइन किसी ने भी कटवा दी जागरण की, लेकिन एक नेक्सस बना हुआ है। कुछ लोग हैं जो टेंट वाले हैं, जो लोकल अथॉरिटीज में मिलके पर्ची कटवा के अपने पास डेट रखती हैं और यहाँ पर फिर फंक्शन कराती हैं, शादियां करवाती हैं। ठीक है, आपके पास वीडियोस वगैरह भी है? बिल्कुल वीडियोस है मेरे पास, वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, जो कंप्लीट प्रूफ है कि यहाँ पर शादियां हो रही हैं। देखिए, आप भी कुछ कहेंगे क्या? आप ही हैं कि लोकल मैं रेजिडेंट तो हैं? ये कहूंगा कि आप कभी भी देख लेना, सवेरे संडे के टाइम तो दोपहर के जैसे अब 11-12-1 बजे के आसपास ये अंदर पार्क में दारू चलती है। और यहाँ पे ये सब टम्पो उम्पो वाले होते हैं। और ऑलरेडी हम तो इतने परेशान हैं पूरे लाइन वाले कि गाय का इतना बुरा हाल है कि आप शाम को देखोगे 6 बजे के आसपास आना स्टार्ट हो जाती है और फिर यहीं पे बैठ जाती है पटरी पे, क्योंकि जब से गेट लॉक किया है तब से वो पटरी पे बैठी है और इतना बुरा हाल हो जाता है सुबह तक, इतनी स्मेल है कि बस हम लोग कैसे रह रहे हो। तो और शादियों का तो बहुत ही बुरा हाल है, 1-1 बजे तक ऐसे म्यूजिक चलता है, इतने बैंड बाजे चलते हैं कि हम लोग मतलब पार्किंग तो भूल ही जाओ कि हम घर के आगे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो, तो भूल ही जाओ, वो तो आ ही नहीं सकती हमारी गाड़ी वहाँ। क्योंकि अदर पार्किंग लगी है। अदर पार्किंग इतनी होती है और लेकर वगैरह चलती फिर है। जब तक आप कहाँ मैनेज करते हैं सर? इधर उधर लगा के आते हैं, रात को 12-1 बजे तक उठते हैं, फिर उसके बाद अपने घर के आगे लगाते हैं। नहीं तो झगड़ा झगड़ा किसी से कर नहीं सकते, तो लड़ने बनने को तैयार हो जाते हैं, ऐसा भी होता यही है? चलता है। देखिए, यहाँ के लोकल रेजिडेंट से हमने बात की, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग कितने ज्यादा परेशान हैं और कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर एफआईआर तक दर्ज करा ली है और हमने उमंग बजाज जी को भी शिकायत कर ली है, पर यहाँ के जो लोकल विधायक है उमंग बजाज, वो इनका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने इनको एफिडेविट तक दे दिया है। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर रात रात भर जो है लिकर चलती है, 1-1 2-2 बजे तक यहाँ पर म्यूजिक चलता है, डीजे चलता है, जबकि ये सब चीजें अलाउड नहीं है, पर यहाँ पर फिर भी
ये सब चीजें चल रही है। और मैं आपको दिखाऊंगी, सामने ही पुलिस का बूथ भी है। एक बार कैमरा घुमा के दिखा दिया जाए कि यहाँ पे सामने जो है पुलिस का बूथ भी है। पुलिस वाले भी बैठे रहते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले नहीं बैठे रहते, पुलिस वाले भी बैठे रहते हैं। पर यहाँ पर रात को 1-1, 2-2 बजे तक जो यहाँ पर म्यूजिक चलता है, उस पर रोक लगाने के लिए पुलिस वाले एक बार भी यहाँ पर इनको मना नहीं करते हैं। अब मैंने इन लोगों से पूछा कि यहाँ पर आप लोगों ने ये बूथ तो बनवा दिया है, पर पुलिस वाले इस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? तो लोगों का ये भी कहना है कि ये लोग आराम करने आते हैं, पुलिस वाले यहाँ पर इनका कोई काम नहीं करते, इनको इनकी सुनते नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग कितने ज्यादा परेशान है। आप देखिए सामने ये सारे घर है और सामने मिनी स्टेडियम है। इनका कह रहा है कि यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है रिलीजियस प्रोग्राम से या किसी भी प्रकार के बच्चों के खेलने से, पर यहाँ पर जो शादियां होती है, यहाँ पर जो आतिशबाजियां होती है, बारात आती है, यहाँ पर पार्किंग होती है, इलीगल पार्किंग, यहाँ पे ऑटो टेम्पोस की तो लगी रहती है, पर यहाँ पर जो शादी वालों की इलीगल पार्किंग होती है, उस दौरान इनको बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इनको अपनी गाड़ी कहीं और पार्क करके आनी पड़ती है। अगर वो इनसे बोलते हैं तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, इनका ऐसा कहना है। तो यहाँ पर उमंग बजाज जो है अपने कान सब बंद करके बैठे हुए हैं और क्षेत्र की जो है समस्या बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। और लोगों का कहना है कि जिस उम्मीद से उन्होंने उमंग बजाज को जिताया था, विधायक बनाया था, वो उस पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे। इस बार जो है अगला जो भी चुनाव आएगा तो वो सोचने पे मजबूर कर देगा इन लोगों को।